नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमर सिंह गुर्जर। हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे और हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, आरटीआई से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो डालूंगा मैं आपके पास आ जाएगा वीडियो। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। थोड़ा लंबा और बड़ा हो जाएगा, पर दोस्तों ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक आज का, कि कई बार प्रश्न उठता है कि पीआईओ साहब जवाब नहीं दे, सूचना नहीं दे, गलत सूचना दे। भाई, पीआईओ साहब सूचना देने से इनकार कर दे, मना कर दे, सूचना मांगे क्या दे, गलत दे, भ्रमित करें, अपूर्ण सूचना दे, मतलब पूरी सूचना नहीं दे, तो उसके लिए उस पर क्या शास्तियाँ, क्या पेनल्टीज लगेगी। तो दोस्तों, आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धारा 20 आरटीआई सेक्शन 20 पेनल्टी, धारा 20 शास्तियाँ, कि उस पर क्या शास्ति लगेगी, क्या पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। मैं आपको ये टॉपिक आज क्लियर करवा दूंगा, आपका डाउट खत्म हो जाएगा कि पीआईओ से आप सूचना नहीं दे, गलत दे तो क्या करें। तो दोस्तों, चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर अंत तक। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और समझाता हूँ कि धारा 20 में क्या लिख रखा है और पीआईओ साहब पर क्या शास्ति अधिरोपित की जाएगी, मतलब क्या पेनल्टी लगेगी उस पर। धारा 20 की उपधारा 1, धारा 20 में लिख रखा है शास्तियाँ। उपधारा 1 जहाँ केंद्रीय सूचना आयोग मतलब केंद्र का मैटर, तो केंद्रीय सूचना आयोग में तो जाना पड़ेगा। मैं शिकायत के लिए, भाई कंप्लेंट करेंगे तो आयोग में जाएंगे। जहाँ केंद्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग, राज्य का सूचना लेनी है राज्य की, तो राज्य में जाना है, राज्य सूचना आयोग में। जहाँ केंद्रीय सूचना आयोग या यथास्थिति राज्य सूचना आयोग की किसी परिवाद या अपील को, भाई कोई परिवाद या अपील, हमारी जो अपील करेंगे हम, तो राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग में करेंगे। परिवाद या अपील को विनिश्चित करते समय यह राय हो कि, मतलब उसकी यह राय हो कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इनकार कर दिया है, मतलब लोक सूचना अधिकारी ने या केंद्रीय राज्य का ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इनकार कर दिया है, मतलब हमने आवेदन लगाया और उन्होंने मना कर दिया है। भाई, हमने आवेदन दिया और पीआईओ साहब ने मना कर दिया है, प्राप्त करने से इनकार कर दिया है कि मैं नहीं लूँगा आपके आवेदन को। या धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है। धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर, मतलब धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समय 30 दिन का। धारा 7 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर मतलब 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी है, यह सूचना के लिए प्रार्थना को दुर्भावनापूर्वक नामंजूर कर दिया है। वह सूचना के लिए हमने जो प्रार्थना की थी उसको दुर्भावनापूर्वक नामंजूर कर दिया है। या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रमित करने वाली सूचना दी है, मतलब उसने जानबूझकर, उसकी भावना नहीं हो सूचना देने की, जानबूझकर गलत सूचना दे रहा है, अपूर्ण दे रहा है, भ्रमित कर रहा है, मैं सहयोग करने की बजाय उल्टा में भ्रमित कर रहा है। भ्रमित करने वाली सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो उस प्रार्थना का विषय था, मतलब हम जो सूचना मांग रहे हैं उसको नष्ट कर दिया उसने, तो वह जो उस प्रार्थना का विषय था, या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो उस प्रार्थना का विषय था, या सूचना देने में किसी भी रीति से बाधा डाली है, मतलब उसने कुछ न कुछ ऐसे अड़चन लगा दी उसमें एक सूचना न मिल सके, कुछ बाधा डाल दी, मतलब उसने जानबूझकर किसको सूचना न मिल पाए, बाधा डाली है। तो वह आवेदन प्राप्त कर लिए जाने या सूचना दे दिए जाने तक, आवेदन प्राप्त कर लिए जाने या सूचना दे दिए जाने तक प्रतिदिन 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। प्रतिदिन 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, 250 रुपये रोज का जुर्माना रहेगा उस पर,
जब तक हमें सूचना नहीं देगा या हमारा आवेदन प्राप्त नहीं कर लिया जाने तक। तथापि ऐसी शास्ति की कुल राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। मतलब ये राशि 25,000 से अधिक नहीं होगी। 25,000 रुपये तक का उस पर जुर्माना लग सकता है, उस पर शास्ति लग सकती है। तो दोस्तों इसका परंतु पढ़ाते हैं हम कि परंतु में क्या लिख रखा है। परंतु केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथा स्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी, परंतु केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथा स्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई भी शास्ति अधिरोपित किए जाने से पूर्व सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। परंतु केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथा स्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई भी शास्ति अधिरोपित किए जाने से पूर्व सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा। भाई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जो PIO साहब होते हैं, उसको एक बार सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। भाई आपने सूचना क्यों नहीं दी, तो आपकी तरफ से कुछ सफाई पेश कीजिए, तो उसको एक बार सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उससे कारण पूछा जाएगा कि आपने सूचना क्यों नहीं दी। परंतु दूसरा परंतु ध्यान देना, परंतु यह और कि यह सिद्ध करने का भार कि उसने युक्त रूप से और परिश्रम पूर्वक कार्य किया था। मतलब ये सिद्ध करने का भार है कि उसने युक्त रूप से, मतलब वाजिब रूप से और परिश्रम पूर्वक कार्य किया था। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी यथा स्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा, मतलब PIO साहब पर होगा ये भार कि सिद्ध करो आप कि आपने युक्त रूप से परिश्रम कार्य किया था। भैया ये भार आप पर ये साबित करके बताओ हमें कि आपने सूचना देने की कोशिश की थी, परिश्रम किया था युक्त रूप से, वाजिब रूप से। तो ये भार उस पर ही होगा, वही करेगा सिद्ध PIO साहब ही। उपधारा 2, जहाँ केंद्रीय सूचना आयोग यथा स्थिति राज्य सूचना आयोग की किसी परिवाद या अपील भी निश्चित करते समय यह राय है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के लिए किसी आवेदन को प्राप्त करने में किसी युक्त कारण के बिना और निरंतर विफल रहा है। बिना किसी सूचना के लिए किसी आवेदन को प्राप्त करने में किसी युक्त कारण के बिना, मतलब कोई कारण नहीं है, बिना और निरंतर विफल रहा है लेने में आवेदन को के लिए प्रार्थना को दुर्भावनापूर्वक मंजूर कर दिया है। प्रार्थना पत्र को दुर्भावना मतलब उसकी भावना गलत थी और नामंजूर कर दिया प्रार्थना पत्र को कि मैं नहीं लूँगा। दुर्भावनापूर्वक नामंजूर कर दिया है, या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रमित करने वाली सूचना दी है, या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया जो उस प्रार्थना का विषय थी, या सूचना देने में किसी भी रीति से बाधा डाली है, तो वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथा स्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश करेगा। कौन करेगा? लोक सूचना आयोग, केंद्रीय लोक सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। किस पर? जिस विभाग में वो PIO साहब जिस विभाग का, उस विभाग पर उसमें सेवा पुस्तिक होती है सेवा नियमों की, और इसके ये नियम है, तो अनुशासनिक कार्रवाई करेगा कि उन्होंने अनुशासन का उल्लंघन किया है। वह इसकी जिम्मेदारी थी सूचना देने की, लेकिन उन्होंने नहीं दी, तो हर विभाग का अनुशासन नियम होता है, उसकी एक सेवा पुस्तिक होती है, तो उस सेवा पुस्तिकों के सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश करेगा, मतलब इस विभाग से सिफारिश करेगा राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग। तो दोस्तों आज ये डाउट क्लियर हो गएगा आपका कि PIO साहब सूचना नहीं दे तो क्या करें, गलत सूचना दे तो क्या करें, भ्रमित करे तो क्या करें। तो दोस्तों धारा 20 सेक्शन 20 RTI एक्ट का बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर, इसी तरह की और वीडियो लेकर आएंगे मैं आपके साथ, और RTI के पूरे सेक्शन आपको क्लियर करवा के रहूँगा। दोस्तों वीडियो को बार बार देखो, 2-3 बार देखो कंटिन्यू, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपके। तो दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, राम राम दोस्तों।